हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पीबोस बोर्ड के सीनियर सेकेंडरी का हिंदी पार्ट 1 देखने वाले हैं। ये है इसकी विषय सूची जिसमें 2 खंड है। पहला है पद्य भाग जिसमें 11 चैप्टर्स हैं और दूसरा है गद्य भाग जिसमें इसमें भी 11 चैप्टर्स हैं। पहला पार्ट है विद्यापति। ये पद 1 है और इसके नीचे इसका शब्दार्थ है। यहाँ से पद 2 शुरू हो जाता है। यहाँ पाठ्यांश दिया हुआ है। टिप्पणी। यह वंदना मैथिली में लिखी गई है। सहज सुमति घन घन घनन में अनुप्रास अलंकार है। यह उल्लेखनीय है कि विद्यापति भैरवी से शक्ति या धन की याचना नहीं करते बल्कि सुमति की प्रार्थना करते हैं। हमने क्या सीखा? 1, उपर्युक्त पंक्तियों में देवी के किस रूप का वर्णन किया गया है? भैरवी रूप का। यह कविता मूलतः डैश है, भक्तिपरक। पाठ में पांडुर पुष्प की तुलना किससे की गई है? होंठ से। घन घन घनन घुघुरकत वाजय पद में निम्नलिखित अलंकार है। अनुप्रास। नयन का पर्यायवाची है आंख। यहाँ पाठ्यांश है। टिप्पणी। तोहर बदन समचान हुअथी नहीं में प्रतीप अलंकार है। जब उपमान उपयोग से गुण साम्य में कम हो तो वहां प्रतीप अलंकार होता है। राजा शिव सिंह विद्यापति के आश्रयदाता थे। स्वाभाविक रूप से विद्यापति ने अपने आश्रयदाता और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी की प्रशंसा इस पद में की है। हमने क्या सीखा? 2, लोचन कहते हैं आंख को। दक्षिण डैश शब्द है तद्भव शब्द। बदन का अर्थ है मुख। अब है भाषा शैली। हमने क्या सीखा? 3, विद्यापति की भाषा है मैथिली। नयन का पर्यायवाची है आंख। सहज सुमति में निम्न अलंकार है अनुप्रास। विद्यापति ने प्रकृति को डैश रूप में प्रस्तुत किया है उद्दीपन। महत्वपूर्ण बिंदु। भैरवी वंदना पद में देवी के रौद्र रूप की चर्चा करते हुए कवि ने सुमति की कामना की है। पद शरस वसंत समय भल पावली में प्रकृति के माध्यम से युद्ध प्रेमानुभूति का चित्रण किया गया है। प्रकृति को दीपन के रूप में प्रस्तुत कर विद्यापति ने नायिका के अंगों उपांगों का सौंदर्य चित्रित किया है। विद्यापति आदिकाल और भक्ति काल के संक्रमण काल के कवि हैं। विद्यापति की भाषा मैथिली है। अब इस पाठ के ज्ञान विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। विद्यापति का जन्म मधुबनी जिले के बिस्पी नामक स्थान में हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे आदिकाल और भक्ति काल की संक्रांति बेला में मिलते हैं, यानी जब आदिकाल समाप्त होने को था और भक्ति काल आरंभ होने को था। स्वभावतः विद्यापति में दोनों युगों की प्रवृत्तियां मिलती हैं। उनकी रचनाएं 3 भाषाओं में मिलती हैं, संस्कृत, मैथिली और अवहट्ट। परंतु उनकी लोकप्रियता का आधार मैथिली में रचित उनकी पदावली ही है। पदावली में विषयों की विविधता है। वहाँ श्रृंगार, भक्ति और लोक जीवन से जुड़े हुए अनेक पद हैं। उल्लेखनीय है कि विद्यापति किसी दार्शनिक संप्रदाय में स्वयं को बांधकर भक्ति नहीं करते। वे गंगा, शिव, कृष्ण, काली सबकी आराधना करते हैं। उनके श्रृंगार के पदों के नायक श्री कृष्ण हैं और नायिका राधा। हालांकि वे महत्व राधा को ही अधिक देते हैं और उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण यही है। स्त्री के सुख दुख के अनेक दृश्य उनके पदों में हैं और उनकी लोकप्रियता मौजूद है। वे राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबार में रहे, इससे उनके काव्य में दरबारी प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ जाती है।
मिथिला की लोक संस्कृति और प्रकृति के वे सच्चे गायक हैं।